सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो हम फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, किसकी? फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ। जैसा कि आप लोगों से हमने कहा था कि सोमवार को हमारी 1 बजे से क्या मैराथन क्लास चलने वाली है, तो वो क्लास आपकी इस टाइम चलेगी। इस टाइम दोपहर में ना आकर वो क्लास आपकी अब इस टाइम से शुरू हो रही है। तो सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। पूरी मैथ यहाँ पर हम लोग खत्म करने वाले, पूरा जीरो से लगा के हीरो लेवल तक हम आज लोग मैथ फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ने वाले हैं। जिसने भी ये पूरी वीडियो मैथ की देख ली तो उसका मैथ में कोई भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, दिक्कत मत लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप साथ में बने रहिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, और साथ में सब लोग एक काम करिएगा भाई, जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप आप लोग चलाते हो, जिसमें भी आप ऐड हो, तो उसमें भी आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये वीडियो हर उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जिस मैथ में कुछ भी नहीं पता है। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं पता है, अगर उसने ये वीडियो पूरी देख ली तो भाई इतना जरूर कहता हूँ कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बट वो नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक बन जाएगा। ठीक है ना, तो सभी भी लोग एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। फिर स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे पहले बात तो मैं आपको टॉपिक वाइज ले चलूंगा, आपको टॉपिक वाइज ले चलूंगा। जो टॉपिक आपके पेपर में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है, उस हिसाब से मैं आपको ले चलूंगा। दूसरी बात, मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और तीसरे में मैं आपको उससे संबंधित क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उसकी बेसिक जानकारियां बताऊंगा कि इसकी अंदर क्या क्या इंक्लूड है, टॉपिक के अंदर हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी हम लोग इस क्लास को, अपनी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए। बहुत अच्छे भाई, सब साथी मेरे आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है, पहला जो आप में वो है संख्याएं। क्या है? संख्याएं। संख्याओं की अवधारणा आप में टॉपिक है, लेकिन संख्याओं से हम लोग शुरू करेंगे। संख्याएं, व्हाट इज नंबर, ये नंबर क्या होता है? तो देखो, नंबर, मैंने मान लिया यह हमारा कोई एक बॉक्स है। क्या है? यह कोई हमारा एक बॉक्स है, इसमें 2-3 वस्तुएं रखी हैं, ऐसे करके 2-3 वस्तुएं रखी। मैंने आपसे कहा आप हमें बता दीजिए यहाँ पर कितने गोले बॉक्स के अंदर बने हैं। तब आप गिनकर बता दोगे सर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल मेरे 6 गोले हैं। तो कहने का मतलब इनको मैंने गिन कर बताया ना, और 6 जो आया मेरा वह क्या है? एक नंबर है। 6 क्या है? मेरा एक संख्या है। तो संख्या की परिभाषा क्या बन जाएगी? इनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। किसमें करते हैं? गिनने में करते हैं, गिनने में करते हैं। ठीक है ना, इनका प्रयोग गिनने में करते हैं। किसका प्रयोग? नंबर का प्रयोग। संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं। ठीक है ना, और संख्याएं मेरी होती कितने प्रकार की हैं? बहुत प्रकार की होती हैं। मैं आपको अभी आगे डिस्कस भी कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ भी जाता। एक बात आती है संख्या अंक की, और एक बात आती है संख्या की, कि ये संख्या क्या है और अंक क्या है। जैसे मैंने कहा कि 2 और 3, इसमें बताओ कौन कौन से अंक हैं। तब आप बताओगे सर 2 और 3 ये मेरे क्या हैं? अंक है। कैसे हैं वो बात समझो। 0 से लेकर, कहां से लेकर? 0 से लेकर और 9 तक जो तुम्हारे अंक हो, संख्याएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? अंक। 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 से लेकर कहां तक? 9 तक हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या वो बन जाती है। सपोज दिन मैंने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह दिया 999। तो हमने देखा इसमें ये 9 और ये 9, ये टोटल कितने अंक हो गए? टोटल इसमें 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। कहने का मतलब जो अगर हम संख्या लिख दें, सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, मैं आपसे कहूं कि ये 12345 लिखा है। कितना लिखा है? 12345। ये मेरी एक संख्या है, तो टोटल मेरी एक क्या है? संख्या है। बट इसमें मैं केवल एक की बात करूं तो एक क्या है भाई मेरे? तो एक आपका अंक है। क्या है? एक आपका अंक है। 2 की बात करो तो 2 क्या है? वो भी आपका एक अंक है। ऐसे करके टोटल मेरे 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो बात यहां से ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक
जब अंकों को मिला दिया जाता है तब हमारी वहां पर संख्या बन जाती है। चीजें क्लियर हैं? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपसे एक क्वेश्चन दे देगा कि 1 2 3 4 5 6, ये बताओ इसमें कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो आपको गिन कर बताना 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरे 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। साथ में आप लोग क्या करिए, एक नोटबुक ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक नोटबुक, और एक कोई 2-3 रुपए वाला पेन ले लीजिए। नोट करते हुए चलिए। अगर आपने ये क्लास पूरी देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप पेपर में 25/25 लेकर आओगे। बस आप इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं संख्याओं के प्रकार की। किसकी शुरुआत करते हैं? संख्याओं के प्रकार की। यह संख्या हमारी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर, ये सब हम लोगों ने सीख लिया ना। नंबर क्या होता है, अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, ये सब चीजें हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नंबर। किसकी? टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार की। चलो अगला टॉपिक जो मेरा आया है वो होगा संख्या के प्रकार की। जो संख्याएं होती हैं, नंबर होती हैं, वो कितने प्रकार के होती हैं, तो समझो जरा। पहला जो आपका आता है, पहला वो आता है भैया प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो संख्याएं जो आपने पढ़ा अभी, संख्या जिनका प्रयोग गिनने में करते हैं, तो वही मेरी प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। 1 से लेकर अनंत तक तुम्हारी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा जो तुम्हारा आता है वो होता है मेरे दोस्त पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इनके आगे जीरो लग जाता है। जैसे जीरो लग गया और बाकी वही रहेंगी, 1 2 3 से लेकर अनंत तक चलने वाली है ये हमारी संख्याएं। अब यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी पेपर में। यहां से 2 क्वेश्चन पेपर में कभी कभी बन जाते हैं। कौन कौन से, जरा अच्छे से समझ लेना। पूछ लेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ये पेपर डीएलएड, बीटीसी, टेट इन्हीं तक नहीं सीमित है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आईएएस लेवल में भी पूछ लिया जाता है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है प्राकृतिक और पूर्ण में। मेरे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है, एकदम गलत है। कैसे समझो भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। बस आप इतनी चीज से याद रखना, प्राकृतिक मतलब प्रकृति, प्रकृति जो भगवान ने बनाया। तो जब हम आए थे तो हमको सीधे 1 से ही गिनती बढ़ाई गई, ना कि 0 से। सीधे हमसे 1 ही गिनती पढ़ाई गई, ना कि 0 से। तो 1 से पढ़ाई गई, प्रकृति की देन है। तो प्रकृति से याद रखेंगे प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है भाई जी। अगला है मेरी पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहते हैं। पूछ लिया जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। कौन सी होती है? 0 होती है। अब यहां से एक फैक्ट और भी याद रखना, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, बट सभी प्राकृतिक संख्याएं तुम्हारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बात को अच्छे समझना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होंगी। कैसे होंगी भाई? अगर 1 की बात करें तो 1 से लगाकर उसके बाद जितना भी आएगा सब तो इक्वल होगा, 1 इसमें 1 इसमें। बट यहाँ पर पूर्ण में तो 0 लग गया, इसी कारण सभी पूर्ण प्राकृतिक तो नहीं होंगी, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आपका सत्य और असत्य में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सत्य और असत्य में पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है। वहां पर एक क्वेश्चन यह भी पिछली बार पूछा भी गया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तब आपको पता है हाँ जी होती हैं, तो ये राइट है हमारा, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे से क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे साथी। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ओके, अब चलिए बात करते हैं अगली संख्या की। अगली जो मेरी आती है वो होती है परिमेय संख्या। अगली जो आती है वो होती है मेरी परिमेय संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। चलिए अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? परिमेय संख्याओं की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? बात करेंगे मेरे दोस्त परिमेय संख्याओं की।
तीसरा जो मेरा आता है परिमेय संख्याओं की। देखिए परिमेय संख्याओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैंने आपको परिमेय संख्या के ऊपर प्रॉपर एक स्प्लिट वीडियो भी बनाई है। सबसे पहली क्लास मेरी जो थी वो परिमेय संख्या पर ही थी। मैंने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, कहने का मतलब पूरी की पूरी इसकी ना इतिहास बताया था मैंने आपको। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो सभी साथी जो कमेंट में उत्तर दे रहे हैं वो एकदम राइट है कि जो संख्याएं मेरी p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो मेरी परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक सिचुएशन और होती है कि सर यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। कहने का मतलब q जो है वो 0 नहीं होगा। सपोज देन मैंने कह दिया 1/2, क्या कह दिया 1/2, तो मैंने देखा यहाँ पर p भी है, q भी है और q 0 नहीं भी है, अर्थात यह मेरी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया 2/5, ये भी मेरी परिमेय संख्या है। लेकिन मैं इसी को कह दूं 2/0, क्या ये मेरी परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पर q के स्थान पर 0 आ गया, अर्थात यह मेरी परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। अब यहाँ से एक फैक्ट समझ लीजिए कि जो 22/7 है, 22/7 ये आपकी परिमेय संख्या है, जबकि इसे किसकी वैल्यू है, ये पाई आर की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, पाई आर की। पाई आर मेरी परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में निकल के कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। फर्स्ट दे दिया जैसे 4/5, सेकंड दे दिया इसे 2/3 और कहीं ऑप्शन आपको दे दिया गया पाई आर। तब आप समझ जाना कि पाई आर मेरी परिमेय संख्या नहीं होती है। इसकी जो वैल्यू होती है 22/7, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या, बट जो इसका ना मान होता है, किसका मान होता है, पाई आर का, ये मेरी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई पेपर में पूछ भी लिया जाता है, तब आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, क्लियर, समझ गए। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या की। जो अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय के जस्ट अपोजिट होती है, वो परिमेय के जस्ट अपोजिट होती है बस अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। लेकिन परिमेय संख्या में क्या था, जो p/q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन इसमें p/q के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके, बस लिखी जा सके। अब सपोज देन मैंने मान लिया, जैसे मान लिया कितना, मैंने मान लिया 2, √2। अब ये √2 क्या मेरी परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो संख्या होगी वो किसका वर्ग है, तो √2 किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन अभी मैं इसको √4 कहूं तो ये मेरी एक परिमेय संख्या है। कैसे है समझो, √4 ये किसका वर्ग है, 4, तो ये 2 का वर्ग है और किसी संख्या के नीचे बटे 1 मान के उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। ये फैक्ट मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में बताया हुआ है। ठीक मेरे दोस्त, ये हो गया। जैसे मैंने कह दिया √5, ये क्या परिमेय संख्या है, तो आपको देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है वो किसी का वर्ग तो नहीं है। अगर ये किसी का वर्ग है तो ये हो जाएगी मेरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अगर वर्ग नहीं है तो ये मेरी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया रूट हो जाएगा तुम्हारा 16। अब 16 किसका वर्ग है, 16 का हो गया 4 का वर्ग है और 4 के नीचे बटे 1 मान के परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो याद रखना, रूट के अंदर जो भी संख्या आएगी अगर उसकी वैल्यू एक प्लस मान आ रहा है, अच्छा सा मान आ रहा है जिसके नीचे बटे 1 मान के हम वहां पर परिमेय संख्या बता सकते हैं, तो वो मेरी हो जाएगी परिमेय संख्या। बट जिसका मान इसके अंदर वाली संख्या ऐसी होगी जिसका वर्ग नहीं निकल रहा हो, किसका घन है वो नहीं निकल रहा, तो वह मेरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, दिक्कत मत लेना, समझ में हर चीज आ जाएगा मेरे भाई। चलिए अब बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्याओं की। भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक अभी सब पढ़ा है, बस आपको यह क्लास पूरी का पूरी देखना है, यह क्लास आपको पूरी का पूरी देखना है। किसकी बात करेंगे, पहले तो मैं बात कर लूं पूर्णांक की। ये मेरा वैसे पीछे बताना था इसको, लेकिन ये छूट गया है, आप पढ़ लीजिए इसको। पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक क्या होता, तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, मेरी पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है ना। वे संख्याएं
जो धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। आप लोग देखोगे -4, -3, -2, -1 ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4 यह मेरी धनात्मक संख्याएं। तो कहने का मतलब पूर्णांक जो होगा वो ऋणात्मक भी होगा और वो धनात्मक भी होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगली संख्या मेरी आती है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है? तो मेरे दोस्त समझो, अभाज्य संख्या क्या आती है। इससे क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में आया है क्वेश्चन, हर पेपर में इससे क्वेश्चन आया है कि पिछली बार जैसे आया था क्वेश्चन 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हर पेपर में आता है, तो अच्छे से समझना। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो एक से तथा खुद से ही विभाजित हों, खुद से विभाजित होती हैं, मेरी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो एक से और खुद से विभाजित होती है मेरी अभाज्य संख्याएं कहलाती। और आपको पता है एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। सपोज से मैंने कह दिया कि 15, यह 15 क्या मेरी अभाज्य है? तब आप देखोगे सर 15 जो है ना वो 3 से भी कट रहा है 5 बार में, तीनों पंजे 15 कट गया। और 15 जो है ना वो 5 से भी कट रहा है 3 बार में, 5 3 15। तो कहने का मतलब ये तो दूसरी संख्या से कट रहा है, और जब दूसरी से कटेगा तब वो मेरी ना भाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बता दिया 23। अब 23 किसी से नहीं कट रहा है, या तो ये 1 से कटेगा और या फिर ये 23 से ही कटेगा। तो जब 1 से या 23 से कट रहा है तो यह मेरी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि सर जो संख्याएं मेरी 1 से या फिर 23 से कटेंगी वही मेरी अभाज्य संख्या होती हैं। 2 सेकंड का काम है, सीख गए। चलिए अब एक और एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 27, अब इसको बताइए सर ये मेरी भाज्य है कि अभाज्य है? तब आप कहोगे सर ये मेरी अभाज्य है, क्यों? सॉरी भाज्य है, क्यों है? क्योंकि भाई ये 3 से कट रही है, 3 9 27 लो कट गया, और 3 से कट रही 9 से भी कट जाएगी, तो कहने का मतलब ये तो मेरी भाज्य हो गई है। लेकिन मैं बात करूं 29 की, 29 की, तो यह मेरी किसी से नहीं कट रही, यह या तो 29 से ही कटेगी या फिर 1 से ही कटेगी, तो यह हो गई मेरी अभाज्य संख्या। तो आई होप कि आपको अभाज्य का काम खत्म हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? भाज्य संख्याओं की। मेरे सभी साथी भाई जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि ये क्लास 0 से हीरो तक पहुंचाएगी आपको 0 से हीरो तक यह क्लास पहुंचा के ही मानेगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसकी। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? भाज्य संख्याओं की। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो जस्ट अभाज्य का अपोजिट होती हैं। अभाज्य का मतलब था जो 1 से और खुद से कटे, लेकिन इसका मतलब है जो 1 के साथ है, 1 से तो कटे ही कटे, लेकिन एक अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, एक अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, वही मेरी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। सपोज देन मैंने भाई मेरे मान लिया 12। अब 12 1 से तो भी कट जाते हैं, लेकिन 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। इतनी संख्याओं से कट रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें तो बहुत अच्छा लॉजिक है कि इतनी से कट रही है तो मेरी भाज्य होगा। कहने का मतलब 1 से तो कटना ही कटेगा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती, लेकिन 1 से छोड़कर किसी कम से कम एक संख्या से और कटना चाहिए, कम से कम एक संख्या से और कटना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि सर 12 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, 4 से भी कट रही, 6 से भी कट रही और 12 से भी कट रही है, तो ये तो मेरी हो जाएगी भाज्य संख्या। अब अगला एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर कह 25। अब 25 से किससे कट रहा है? तो सर 25 मेरा 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 5 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। तो हमने देखा 1 के सिवा और खुद के सिवा एक और संख्या मेरी आ गई, एक और संख्या 5 आ गई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बता दीजिए 31 मेरी कौन सी संख्या है, 31 मेरी कौन सी संख्या है? इसका आंसर सभी मेरे भाई जितने भी पे देख रहे हैं वो सब कमेंट में दें, वो सब कमेंट में दें 31 कौन सा हमारा नंबर है। क्लियर? चलिए
बहुत अच्छे भाई, सभी साथी साथ में बने रहिए, निरंतर बने रहिए, आपको समझ में जरूर से जरूर आ जाएगा। आज हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, क्यों हो रही है उसका मैं आपको रीजन भी बताया दे रहा हूँ। देखिए इस टाइम जो जब हम लोग फ्राइडे को क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, शुक्रवार को क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, तो क्लास रिकॉर्ड करते करते कहीं थोड़ा सा काम आ गया तो हम लोग वापस चले गए स्टूडियो को अपने बंद करके। लेकिन जब वापस आए तो स्टूडियो में जो स्टैंड पे कैमरा लगा था वो भी गिर गया, टूट गया है कैमरा, माइक जो था वो भी टूट गया है, कोई बिल्ली वगैरह आ गई थी यहाँ पर स्टूडियो में, तो इसी कारण आपकी जो डे में क्लास थी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही। इस टाइम जो आपकी क्लास आप पढ़ रहे हो वो एक मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है और मोबाइल के ईयरफोन से आपकी आवाज जा रही है। तो आई होप आप थोड़ा सा साथ में बने रहिए, समझते रहिए। आवाज थोड़ी हल्की आएगी लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा कि मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी को आपको पढ़ा सकूं, ठीक है ना। मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं उतनी आवाज से आपको पढ़ाऊंगा, माइक हो या ना हो नो टेंशन, आप अपने ईयरफोन कान में लगा के रखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सम संख्या की। किसकी बात करेंगे? सम संख्या। अगली मेरी आती है सम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या श्रीमान जी, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। किससे? 2 से विभाजित हो जाती है, मेरी सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित पकड़ा, सम हो गया। और इससे भी भाई मेरे क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 4 नंबर आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सी तुम्हारी सम संख्या है। जैसे दे दिया गया 12, 13, 15 और 17। अब आपको देखना है कि जो 2 से डिवाइड होगी वही मेरी सम हो जाएगी। तो मैंने देखा कि सर 12 जो है मेरी 2 से डिवाइड हो रही है, बस वहां पर ना मैंने तुरंत अपना ऑप्शन टिक कर दिया कि 12 मेरे हो जाएगी सम संख्या। क्लियर? जैसे मैंने कह दिया कि 12, अब जैसे 12 को मैं 2 से, हमें चेक करना है सम है विषम है, मैंने 2 से यहां पर भाग किया तो 2 छन कितना हो गया? 12। तो जहां पर रिमाइंडर मेरा 0 बचे, कहने का मतलब जहां पर आपका शेषफल 0 बचे वो मेरी सम संख्या होती है। जब हम 2 से किसी संख्या को डिवाइड करें और मेरा रिमाइंडर 0 बचने चाहिए ना, वो मेरी सम संख्या होगी। एक अगला एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया 19 यानी कि 19। अब 19 चेक करना है मेरी सम है कि विषम है। सिंपल सी बात है सर, हम इसको 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 9 यानी कि 2 9 18, रिमाइंडर कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 1 बच गया। अब लो, जहां शेष 1 बच जाए तो वह मेरी सम संख्या कभी नहीं होगी। जब संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, वो मेरी सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया 35। बता दीजिए ये सम है कि विषम है। तो आप क्या करोगे सर, इसको 2 से भाग करोगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, दशमलव में चला गया। कहने का मतलब रिमाइंडर कितना बच जाता? 1 बच जाता। और जब रिमाइंडर 1 बच जाता तो वो हमारी सम संख्या तो होती नहीं है। तो आई होप आपके साथ में समझ में आ रहा होगा। समझते रहिए मेरे दोस्त, कुछ नहीं, आवाज प्रॉब्लम है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग विषम संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? विषम संख्याओं की। तो इतना सब लोगों ने सीख लेना। देखिए भाई आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत मत लेना। मैंने आपसे बता दिया है कि किस कारण से आपको आवाज नहीं आ पाई और ये मैराथन क्लास आपको दिन में क्यों नहीं मिल पाई, मैंने इसका पूरा कारण बता दिया है। तो साथ में मेरे दोस्त बने रहिए, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। अब चलिए बात करेंगे विषम संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? विषम संख्याओं की। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो लॉजिकली हमको समझ में आ जाती हैं, अच्छे से हमको समझ में आ जाती हैं। अभी मैंने सम पढ़ा तो सम में क्या था कि सर 2 से भाग चली जाती हैं, बट दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में मेरा 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से भाग वो संख्या जो होती ना वो नहीं जाएगी, और रिमाइंडर चाहे जितना बचे उससे प्रॉब्लम नहीं, 2 से भाग नहीं जाएगी। सपोज मैंने कह दिया 15, अगर 15 को 2 से भाग करते हैं तो 7 बार जाता है, रिमाइंडर बच जाता है 1। तो जहां पर वह संख्या पूरी ना कटे 2 से, वह मेरी विषम संख्या हो जाती है। जैसे मैंने कह दिया 83, यह मेरी सम है कि विषम है। तब आप देखोगे सर इसमें हमने 2 से काटा तो 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 1 बच गया। तो कहने का मतलब जहां पर आपकी संख्या 2 से ना कटे वही हमारी विषम संख्या हो जाती है। तो आई होप कि आपको नंबर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। नंबर से आपको
जितने भी टॉपिक बन सकते थे, जितने भी प्रश्न नंबर से बन सकते थे, सभी मैंने आपको बताया, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े से पॉइंट सब मैंने आपको बताया। तो भाई मेरे एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, कोई दिक्कत मत लेना, समझ में आपको जरूर से जरूर आएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग अपने इससे कुछ संबंधित क्वेश्चनों की, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों की कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब हमने बेसिक जानकारियां तो इस चैप्टर की सीख लिया, हमने इस चैप्टर की बेसिक जानकारियां सीख लिया। अब देखिए एक छोटा सा फैक्ट समझ लीजिए, इसको ना जितने भी साथी पता है, जिनको ये सब पता है, तो वो क्या करना, केवल बने रहिए, साथ में बने रहिए बस, और जिनको नहीं पता है वो नोट करते चलिए। देखिए अगर प्लस में कोई नंबर आएगा, अगर प्लस में कोई संख्या आएगी और बराबर के उस तरफ ले जाते हैं उसको, तो भाई वो माइनस में हो जाती है, समझे। और जैसे हमारी माइनस में कोई संख्या आएगी, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो मेरी प्लस में हो जाती है। अगर गुणे में कोई नंबर आएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में या इसको डिवाइड में भी बोलते हैं, हो जाएगा। और अगर मेरी कोई नंबर भाग में या तो डिवाइड में आता है तो बराबर के उस तरफ चला जाता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, अभी देखिए मैं यहाँ पर केवल आपको चिन्हों का प्रयोग बता रहा हूँ, ये मत समझना कि सर जी नंबर में चर अचर कहाँ से आ गए, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया x + 2 बराबर का 7 है, तो यहाँ पर 2 प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो x बराबर 7 - 2 हो जाता है। ये सब चीजें नंबर के अंतर्गत ही आती हैं। आप एकदम जीरो से हीरो लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैराथन का मतलब यही होता है कि जो जो डाउट है वो डाउट आपका क्लियर होके रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, यहाँ से छोटी सी बात समझिए, ये सब चीजें आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की। आगे बात करेंगे अपनी संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से एक बात समझिए जो कि आप पे पेपर में सिलेबस में दिया गया। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि 7 × 5 बराबर कितना होता है, 35 होता है। अगर 7 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 आएगा, लेकिन अगर मैं 5 × 7 करूं तो क्या 35 से 53 बन जाएगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 का गुणा चाहे 7 से करें तब भी 35 आएगा, चाहे 7 का गुणा 5 से करें तब भी 35 आएगा। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ये आपके पेपर में दिया भी गया है, आपके बुक में दिया भी गया है, क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब हमको क्रम से कोई भी मतलब नहीं रखनी है, कितनी भी संख्याएं हो जाए, गुणा का क्रम विनिमय नियम ना, ठीक है ना, गुणा का क्रय विनिमय नियम। कहने का मतलब संख्या का क्रम बदलने से उसका गुणनफल नहीं बदलता है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा 3-4 संख्याओं वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 1 × 2 × 3 × 4, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 × 12 12 × 24 24 से कम 24, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4 × 3 × 2 × 1 बराबर का। अब क्या इसका मान करेंगे तो क्या 48 आ जाएगा? अरे नहीं जी, 4 × 12 12 × 24 24 से कम 24। तो आप चाहे 1 पहले लिखिए, समझ रहे हो ना, चाहे 1 पहले लिखिए चाहे 4 पहले लिखिए, नो प्रॉब्लम। आपका क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत वो मान एक ही आने वाला है। तो ये चीजें समझ लीजिए। ये आपसे पूछ भी लेता कि गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या है, तो आप बताओगे सर जब गुणा करने में संख्याओं के अंकों के अंक बदल देते हैं तो वो मेरा मान बदलता नहीं है। तो क्लियर करना ना। अब एक अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट जरा सा मैं इसको शार्प कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए अब यही गुणे से हम लोग एक और नियम जान लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया, एक मैंने पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, मैंने कह दिया 7 मल्टीप्लाई का 0 इज इक्वल टू कितना होगा। अगर 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना होगा, तो बहुत साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, वो एकदम राइट है। क्या होगा सर, वो मेरा ना 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका एक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है समझो, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर, 0 से गुना करने पर उसका मान कितना हो जाता है, 0 होता है। गुना करने पर 0 होता है। कोई भी संख्या हो जाए, नो डाउट, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हमसे मतलब नहीं है। हमने लिख दिया माइनस का 7 गुणे का 0 इज इक्वल टू 0 आएगा तो आएगा, क्योंकि 0 कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ऐसा आर्यभट्ट ने भी नहीं बताया। आपको पता है मैथ के जनक कौन है, आर्यभट्ट है मैथ के जनक, ठीक
ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्लियर दिमाग में रखना है आपको, ये सब बातें सब का सब सीखना पड़ेगा क्योंकि आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं की। किसकी बात करेंगे? परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं की। परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते, भाग करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और याद रखना ये पहला जो आप पढ़ रहे हो ये आप अपने बुक का पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हो। बुक का कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। देखिए अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा, भाग करते हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा, भाग और घटाओ, ठीक है ना। सब कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जोड़ की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? जोड़ की बात करूंगा। लॉजिक है, अच्छे से समझ लेना। एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया 1/2 प्लस का 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको फाइंड करके बताना है कि 1/2 प्लस 2/3 की वैल्यू फाइंड करो, कितनी हो जाएगी। तो जरा एक बात समझिए, यहां पर मैंने बताया था ये क्या होता है, ऊपर जो होता है P, नीचे क्या होता है Q। ऊपर होता है P, नीचे क्या होता है Q। P को हम लोग बोलते हैं अंश, Q को बोलते हैं हम लोग हर। तो यहाँ पर अंश कितना है? 1 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 प्लस का 2/3। अब एक बात आपको याद रखनी है, ये होता है मेरा अंश ऊपर वाला, नीचे वाला होता है हर। गुणा यानी कि जोड़, परिमेय संख्याओं के जोड़ में हर क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। चाहे जोड़ की बात कर लें और चाहे हम लोग घटाव की बात कर लें, वो हम जोड़ घटा तभी सकते हैं परिमेय संख्याओं को जब मेरे दोस्त हर इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब लोग दिक्कत हो गई सर, यहाँ पर हर बराबर नहीं है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। वैसे होता तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते थे, लेकिन छोटा सा लॉजिक है, अच्छे से समझ लेंगे। आपको देखना है यहाँ पर पहली परिमेय संख्या का हर कितना है। पहली परिमेय संख्या का हर 2 है, बस इस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अब मैंने देखा दूसरी परिमेय संख्या का हर कितना था? 3 था। इस 3 को पहली वाली परिमेय संख्या में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, बस बन गई, आपका आंसर आ गया। 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6। अब हर आपके इक्वल हो गए। जब आपके हर बराबर हो जाए तब एक हर आपको ले लेना है। मैंने एक हर ले लिया 6, ऊपर कितना बचा? 3 + 4। तो 3 + 4 कितना होता है? 7/6 इज माई राइट आंसर। अगर मैं 1/2 प्लस 2/3 को जोड़ेंगे तो मेरा 7/6 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 7/6 आ जाएगा। अब एक बात यहाँ से पॉइंट याद रखना, अगर हर बराबर नहीं है मेरे दोस्त तब मैं ये काम करूंगा, लेकिन हर अगर पहले से क्वेश्चन में बराबर दिए गए हैं तब ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ क्या होता है आप लोग समझ गए, परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम परिमेय संख्याओं को घटाते भी हैं, ठीक इसी प्रकार परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं? घटाते हैं। बस मैंने इसमें जोड़ दिया है और उसमें घट जाएगा बस। जैसे मैं इसी एग्जांपल को लूं, अब मैं बात करूं घटाने की, ठीक है। घटाते कैसे? जैसे मैंने कहा था 1/2 माइनस का 2/3। अब इसको हमको घटाना है, कैसे घटाएंगे? कुछ नहीं करना है, इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं, बताऊं 1/2 माइनस का 2/3। ये बताओ यहाँ हर बराबर है? नहीं है, तो हर बराबर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया कि जोड़ने और घटाने की क्रिया में हमको हर बराबर करने पड़ते हैं। इसके अंश से मैंने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, इसके हर से मैंने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, बस अब मेरे हर तो बराबर हो गए। यहाँ बच गया मेरा 3 एकम 3 बटे 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6। हर इक्वल है, एक हर ले सकते हैं सर, मैंने एक हर ले लिया, 6 हो गया। कितना बचा? 3 - 4, 3 - 4। अब मेरे ना जो 60% विद्यार्थी हैं, 60% विद्यार्थी हैं, वो जल्दबाजी में यहाँ पर आंसर गलत कर देते हैं। देखिए मैथ पढ़ रहे हो, आपको चिन्हों को बहुत ज्यादा माइंड में सेट करके हुए चलना है, चिन्हों को माइंड में सेट करके हुए चलना है। अब भाई यहाँ पर क्या करेंगे? मैंने बताया अगर प्लस है और एक माइनस है तो वह हमेशा क्या होता है? घटाव होता है, वह हमेशा घट जाता है। अगर माइनस है और एक प्लस है वहां भी हमेशा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर माइनस और माइनस है तो हमेशा क्या होता है? संख्या तो जुड़ जाती है। जी श्रीमान,
संख्या तो जुड़ जाती, लेकिन जो चिन्ह रहता है वो माइनस का ही रहता है। अगर बात करूं प्लस और प्लस है तो वो मेरा प्लस ही हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में भी सेट करके हो चलना कि अगर प्लस माइनस घटाओ, माइनस प्लस घटाओ, माइनस माइनस तो जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस 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 ही हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, और प्लस माइनस क्या होता है जी, घट जाता है। अगर 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन समझो 1 किसका बचेगा, जो बड़ा उसके सामने जो चिन्ह वही लगा देंगे। 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो मेरा बड़ा 4, 4 के सामने -1, नीचे 6, -1/6 इज माई राइट आंसर। बोलो कुछ था नहीं का। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, आएंगे, आते रहेंगे, मैं रोक नहीं सकता हूं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना के मानेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या को जोड़ घटाव सीख गए। अब बात करेंगे गुणा और भाग की। किसकी बात करेंगे, गुणा और भाग की। देखते हैं गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। चलिए भाई, सभी साथी अभी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, ताकि जो टीचर मेहनत कर रहा है उसको भी भाई अच्छा लग सके कि हाँ भाई कम से कम मेरी मेहनत का तो फल मिल ही रहा है। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए, और इतना समझ लीजिए, किस सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, किसकी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की। और मेरा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो पहला ही चैप्टर चल रहा है। अब बात करेंगे गुणा और भाग की, परिमेय संख्याओं के गुणा की और भाग की। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से सब कुछ क्लियर करा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया, 2/3 गुणे का 4/6, 2/3 गुणे का 4/6। अब गुणा में क्या होता है, गुणा में इसमें 2 पॉइंट होते हैं, अंश गुणे अंश होता है, अंश गुणे अंश, और दूसरा पॉइंट होता है हर गुणे हर। अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा, चाहे 2 संख्याएं दी हो, चाहे 3 दी हो, चाहे 4 दी हो, कितने भी दी हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया गुणा में अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा कर लेते हैं बस। मैंने देखा सर पहली परिमेय संख्या का हर 2 है, दूसरी परिमेय संख्या का हर 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, लो पहला मान हो गया। दूसरे का देखा, अंश 3 है, सॉरी हर 3 है और हर 6 है, 6 त्रिक की हो गया 18। अब देखिए इतना लगा दिया, ये तो आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। लेकिन थोड़ा सा रुको, क्यों रुके सर, आंसर आ गया तो काहे रुके, अरे रुक जाओ ना, समझो। यहां पर अगर सम संख्या है, अगर सर यहां पर ऊपर नीचे सम संख्या है तो उसको डिवाइड करके छोटा कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी आंसर छोटा आता है, आंसर छोटे में आता है। लेकिन अगर आपका ये आ रहा है आंसर, सपोज दैट मैंने कह लिया कि आंसर 6/9 या फिर 2/3 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 2/3। आपने आंसर बुक में 2/3 दिए हैं, आपने सॉल्व किया है 8/6 आ रहा। अरे कैसे आ रहा है सर, कैसे, देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 छम 18, सॉरी 2 9 18, 4/9, 4/9। अब इसको हम लोग देखेंगे नहीं सर, यहाँ 4/3 आता 9 आता, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया ना, ठीक है 4/3। तो जो आता तुम्हारा कितना था 4/9। अब ये होता आपका आंसर। अभी यहाँ पर संख्या ऐसी आती जो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाती, तो कट जाती, तो वो आता आपका आंसर। लेकिन मैंने देखा 4 सम है, 9 भी सम है, तो ये तो किसी से कटने वाली नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये हो गया आपका गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा। अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं के भाग की। किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्याओं के भाग की। देखो कैसे, जैसे मैंने कह दिया 2/4 भागे 2/3, ये मैंने एक परिमेय संख्या आपके समक्ष लिख दिया, आपके सामने मैंने लिख दिया 2/3 भागे 2/4 भागे 2/3। अब इसमें बहुत अच्छा सा लॉजिक है, क्या करना समझो। आप लोग देख रहे होगे 2 परिमेय संख्याएं दी गई, ये मेरी फर्स्ट हुई और ये मेरी सेकंड हुई, ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या। आपको करना बस ऐसे ही काम है, पहली परिमेय संख्या जो लिखी है उसको ऐड सीट, आप लोग जानते होंगे कॉपी पेस्ट का एक ऑप्शन आता है, कॉपी और पेस्ट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना। उसको आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले को कॉपी करना है, एज इट इज जैसे है वैसे इसको लिख लेंगे। 2/4 था, कुछ नहीं किया सर, 2/4 यहां से उठाया और यहां चिपका दिया है बस 2/4। अब जहां पर भाग का चिन्ह लगा था वहां पर लगाना आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह।
जहां भाग का चिन्ह लगा था वहां लगाना मल्टीप्लाई का चिन्ह, और जो दूसरी परिमेय संख्या है इसको उल्टा कर देना है। 2/3 था, 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 कट गया, तिरछा में काटना हमेशा, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 4, तो 3/4 भाई मेरे राइट आंसर हो जाएगा। 3/4 इज माई करेक्ट आंसर। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं तो आपका भी ये फर्ज बनता है मेहनत करके पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। आपकी एक डिमांड पर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स चालू कर दी, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो मेरे नए व्यूअर चैनल को देख रहे हैं उनको चैनल क्या करना है उन्हें पता है, उनको चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, ठीक है ना, समझ गए? अब चलिए बात करेंगे इसके कुछ और टॉपिक की। जो मेरा लास्ट टॉपिक इसका होगा वो होगा वी बोर्ड मॉस। क्या होगा? वी बोर्ड मॉस। ये जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इसका जो भैया मेरा लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा वी बोर्ड मॉस। इसके बाद हम सेकंड अपना चैप्टर चालू कर देंगे। कौन सा चैप्टर चालू कर देंगे? सेकंड चैप्टर चालू कर देंगे। देखिए अब जो मेरा लास्ट टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक? लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक मेरा कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट टॉपिक आपका आता है वी बोर्ड मॉस। कौन सा आता है? वी बोर्ड मॉस, ठीक है ना, वी बोर्ड मॉस। अब मैंने आपको जब पहली बार पढ़ाया था तो मैंने केवल आपको इतना ही पढ़ाया था, बोर्ड मॉस, केवल इतना ही पढ़ाया था भाई, हमने भी इतना पढ़ा था। लेकिन अब आपको पता होगा 2 साल से एनसीईआरटी ने अपने पैटर्न बदल दिए हैं, एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न बदल दिया, उसने बोर्ड मास के आगे भाई मेरे वी लगा दिया। अब व्हाट इज वी? वी क्या है? तो समझिए ना वी क्या है, समझिए। देखिए वी से आपका होता है वेनिकुलम बार, वी से होता है वेनिकुलम बार। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। और हिंदी में इसको कह ले तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक ब्रैकेट। रैखिक ब्रैकेट इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रैखिक ब्रैकेट। बात करें बी से तो बी से आपको पता है क्या होता है भाई? ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट होता है बी से, बी से ब्रैकेट होता है। ओ से क्या होता है? ओ का मतलब होता है आप, इसका हिंदी में उच्चारण होता है का। अब बहुत बहुत स्थानों में ऐसे लिखा होता है, मैंने बता दिया 2 का 5 से। का मतलब होता है गुणा, तो 2 गुणे 5 बराबर 10। तो का को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई से पहले का को सॉल्व करेंगे, लेकिन का मतलब होता क्या है? गुणा ही होता है, सीधा अर्थ इसका गुणा से निकाल लीजिए। बात करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका मतलब होता है भाई गुणा। क्या होता है? गुना, इसका मतलब गुना। फिर बात करें एडिशन की, एडिशन का मतलब क्या होता है आपका? जोड़। क्या होता है? जोड़। फिर बात करें सब्ट्रैक्शन की तो इसका मतलब क्या होता है आपका? घटाव। क्या होता है? घटाव। एक छूट गया, डिवाइड छूट गया भाई, इसका मतलब होता है भाग। डी छूट गया था, इसका मतलब होता है भाग। अब समझो जो ब्रैकेट होते हैं सर, ब्रैकेट मेरे 3 प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट मेरे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ब्रैकेट आपका आता है छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट जो आपका ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है। दूसरा आता है आपका मंझला ब्रैकेट। क्या आ जाता है? मंझला ब्रैकेट, इसको मध्य ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये आपका ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है ना। और तीसरा आपका आता है बड़ा ब्रैकेट। क्या आता है? बड़ा ब्रैकेट, वो आपका ऐसे बनता है, एक बॉक्स के आकार का बनता है बड़ा ब्रैकेट। समझ गए? देखिए यहां से मैंने एक चीज आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। क्या की है? समझो। मैंने ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा लिखा, फिर मध्य लिखा, फिर बड़ा। क्यों लिखा? बड़े वाले को तो पहले बड़े लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा है। किसमें लिखा? क्रम से लिखा है। मैंने इसको क्रम में लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि आप जब इसका अभी स्क्रीनशॉट लेंगे तब आपको नोट बनाने की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन में ब्रैकेट आ रहे हैं, बात को गौर से समझना, अगर कोई क्वेश्चन में ब्रैकेट आ रहे हैं तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किस ब्रैकेट को? छोटे ब्रैकेट को। छोटा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जब अंत में आएंगे तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्रिया में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? तो रैखिक समीकरण, जो आपका ऐसे लगता है। कैसे लगता है? ऐसे लग जाता है आपका, ठीक है ना। कैसे लग जाता है? ऐसे लग जाता है। समझ गए? इसको वेनिकुलम बार भी बोलते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। इस बार आपके पेपर में यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा?
कि बोर्ड मास नियम में, या हिंदी में इसको कह लें तो सरलीकरण के नियम में सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं? तो सबसे पहले आपको बताना है रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं, सॉरी रैखिक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, रैखिक ब्रैकेट हल करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे अंत में कौन सी क्रिया करते हैं? तो घटाव की क्रिया करते हैं। यह क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आया हुआ था कि बोर्ड मास नियम में सबसे अंत में कौन सी क्रिया करते हैं? तो घटाव की क्रिया करते हैं। समझ गए थे ना? बोलो इतना समझ गए ना? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर फटाफट पहुंच जाएंगे अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अब इसके कुछ 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है भाई मैंने, मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे रिलेटेड बोर्ड मास से रिलेटेड टोटल मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा और पांचों क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 121 भागे बड़े ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 6 सभी ब्रैकेट क्लोज हो गए। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सर सबसे बाद में पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो लिखा है 9 माइनस 6, अगर 9 से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। अब एक बात समझना, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 2 3 प्लस 3, तो यहां पर मैं इस दोनों ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है और ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है, वहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता है। तो मैं बात करूं क्या सर यहां पर मेरा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है? खोस लगा है, बिल्कुल लगा है। तो 3 गुणे का हो जाएगा 3 माइनस का 14। लो छोटा ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ये ब्रैकेट मैंने बंद किया, माइनस का 16 आ गया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, भागे का 121 आ गया। सेकंड स्टेप क्लियर। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? मंझला ब्रैकेट। लेकिन इस ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ना कि पहले घटाएंगे। अगर 3 से 3 गुणा करेंगे तो 9, और 9 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5। तो टोटल के स्थान पे 5 माइनस कितना हो गया? 16, ये ब्रैकेट बंद, भागे का 1 2 1। समझ गए? 16 में से 5 जाएगा सर तो बच जाता है 11 भागे का 121। अब हम 11 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 11 बार जाएगा। दिस इज माई राइट आंसर। 11 इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 2017 का है, 2017 में पूछा गया भाई ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में देखिए, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन बुक से ही कराया जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बुक क्या, आप कहीं किसी के भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको समझना केवल कॉन्सेप्ट है। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चनों को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए कैसे क्या। -3 गुणे का माइनस का 6 भागे का माइनस का 2 प्लस का 1 सॉल्व करने का प्रयास करिए। सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे भाई। -3 गुणे, अब मैंने देखा सबसे पहले मैं भाग की क्रिया करता हूं। क्यों करूंगा? क्योंकि सर इसमें तो ना वेनुकुलम बार है ना तो ब्रैकेट है, कुछ नहीं, तो भाग करेंगे सीधे। तो भाग को तो बटे भी तो कहते हैं, तो -6 भागे माइनस का 2 कह सकते हैं, सिंपल कह सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 2 3 6, और उधर कितना बच गया? प्लस का 1। तो टोटल मेरा कितना बच गया? -3 गुणे का 3 प्लस का 1। अब पहले गुणा करेंगे कि माइनस प्लस करेंगे? पहले गुणा करते हैं। तो 3 त्रिक हो गया -9 प्लस का 1। अगर माइनस के 9 से प्लस का 1 घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस का 8 इज माई परम सकते हैं आंसर। माइनस का 8 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझ रहे हो ना? चीजें क्लियर है? देखिए एक वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर बताऊंगा, एक वीडियो में एक चैप्टर बताऊंगा। देखिए कैमरा और माइक बनने में 3 या 4 दिन समथिंग में लग सकते हैं। कितने दिन? 3 या 4 दिन लग सकते हैं। देखिए हमको भी दुख हो रहा है कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। जैसा कि आपको पता है आज मंडे मेरी 1 बजे से कौन सी क्लास थी? मैराथन क्लास थी। भाई जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, पूरी का पूरी वीडियो क्या हो चुकी थी? रिकॉर्ड हो चुकी थी। आपको पता नहीं इस टाइम 3 दिन से क्लास नहीं आ रही हैं, है ना? एक तो कैमरा टूटने की वजह से, और एक दिन तो मैंने पूरा दिन भर
मैंने दिन भर आपके मैराथन क्लास रिकॉर्ड किया था। ना जाने कहां कहां से मैंने क्वेश्चन आपके लिए एकत्रित करके मैराथन क्लास बनाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है। बस थोड़ा सा जल्दबाजी में किए हम लोग काम किए क्या कि जो हमारा कैमरा था वो स्टैंड पर लगा ही रह गया, काम से चले गए। कुछ आया, कुछ भी हो सकता है जो आया हो, उसने कैमरे को गिरा दिया और टूट गया कैमरा। ठीक है ना, तो दिक्कत मत लेना भाई, वो क्लास आपको मैं फिर से दूंगा, एक बार मैं फिर से वो क्लास दूंगा। मैं मान सकता हूं कि आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन नहीं, जब तक कैमरा ठीक नहीं होगा 3-4 दिन तक, आपको 8 बजे इसी तरह मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके लीड से आवाज पहुंचा करके ईयरफोन से आपको क्लासेस दी जाएंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आप सह लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आप सह लीजिए, 3-4 दिन के बाद आपको फिर से वही काम चालू हो जाएगा। हर्ट हो रहा है मुझे भी कि मैं अपने साथियों को उनसे किए वादा पूरा नहीं कर पाया हूँ, तो इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। दिक्कत मत लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है लाइक, और साथ में कल हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा मेरा 3 से या 4 दिन, जब तक कैमरा नहीं बन जाएगा तब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही पढ़ाऊंगा। आवाज थोड़ी सी कम आएगी, नो प्रॉब्लम, क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो करना है लाइक एंड शेयर। साथ में जो पहली बार मेरे व्यूअर वीडियो देख रहे थे, वो अगर उनको वीडियो सबसे अच्छी लगी है ना, तो चैनल को लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।